नमस्कार दोस्तों उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले खेला होगा इसका तो अंदाजा तभी लगा लिया गया था जब प्रधानमंत्री के बैसाखियों ने दल बदल की राजनीति करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब आपको बता दें कि सबसे बड़ा खेला तो संघ ने कर दिया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के आगे समर्थन जुटा रही है, वहीं दूसरी तरफ संघ के करीबी सांसदों ने ही क्रॉस वोटिंग करने का पूरा मन बना लिया है, जिसके बाद अब बवाल काफी बढ़ गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा होते ही सरकार की बेचैनी दिखने लगी थी। प्रधानमंत्री के सबसे करीबी लोग भाग दौड़ में लग गए थे। दल बदल की राजनीति, दबाव की राजनीति और समझौते की राजनीति सब एक साथ शुरू हो गए थे। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो हमेशा सामने नहीं दिखता है। सत्ता के पीछे से धागे खींचने वाला है, यानी संघ। और इस बार खेल सबसे बड़ा संघ ने ही कर दिया है। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि खेल क्या है, तो खेल है क्रॉस वोटिंग का। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उन्हीं दिनों संघ के करीबी सांसदों ने चुपचाप अपनी रणनीति बना ली और तय कर लिया कि वोट तो देंगे मगर पार्टी की लाइन पर नहीं। वो सांसद जो हर वक्त टीवी पर मोदी करते दिखते थे, अंदर खाने से उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार वोटिंग क्रॉस होगी। जरा सोचिए दोस्तों, अगर सांसद के भीतर संघ के करीबी सांसद ही पार्टी लाइन से हट जाएं तो आगे क्या होगा। यही है इस चुनाव की असली ड्रामा और यहीं से सरकार की बेचैनी कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जाता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जिस नाव को खुद चला रहे थे उसमें छेद उन्हीं के अपने लोग कर रहे हैं। अमित शाह ने इधर कई बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, सांसदों को बुलाया, समझाया, धमकाया, मगर असर क्या हुआ? ना के बराबर। प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतर गए। फोन कॉल्स, मीटिंग्स, डिनर डिप्लोमेसी सब शुरू हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ आपके कंट्रोल में है तो फिर संघ के करीबी सांसद क्यों बगावत पर उतर आए? क्या यह संकेत है बीजेपी और संघ के बीच दरारें गहरी हो चुकी है? क्या यह महज उपराष्ट्रपति चुनाव का मामला है या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है? दोस्तों, विपक्ष ने इसे तुरूप का पत्ता बना लिया है। उन्हें पता है कि अगर सत्ता पक्ष के अंदर गड़बड़ी हो जाए तो जीत आसान हो जाती है। विपक्ष ने ज्यादा मेहनत नहीं की, बस चुपचाप देखता रहा और इंतजार करता रहा कि कब बीजेपी के भीतर दरारें बाहर झांकने लगे। और ये दरार अब साफ नजर आने लगी है दोस्तों। लेकिन अजीब बात यह है कि मीडिया इसका एक बड़ा हिस्सा इस खबर पर चुपचाप है। टीवी चैनलों में आप देखेंगे राम मंदिर, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मगर उपराष्ट्रपति चुनाव में संघ और बीजेपी की टकराव पर मौन साध लिया गया है, जैसे इस देश में खबरों पर पर्दा डालना ही उसकी ड्यूटी है। दोस्तों, यह चुनाव उपराष्ट्रपति का नहीं है, यह चुनाव संघ बनाम बीजेपी की जंग का पहला इशारा है। संघ ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री की सत्ता सर्वशक्तिमान नहीं है। सांसद वही करेंगे जो संघ चाहेगा, पार्टी चाहे जितना भी दबाव बनाए। अंतिम वफादारी कहाँ है, यह क्रॉस वोटिंग बता देगी। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, अगर उपराष्ट्रपति जैसा चुनाव जहां बीजेपी को आसानी से जीत मिलनी चाहिए थी, वहां संघ के अपने लोग दगा कर दे तो बड़े चुनावों में क्या होगा? क्या यह संकेत है कि संघ अब मोदी और शाह को उसी तरह चुनौती देना चाहते हैं जैसे कभी इंदिरा गांधी को चुनौती दी गई थी? दोस्तों, यह खबर सिर्फ नेताओं और सांसदों का नहीं है, यह सीधा लोकतंत्र के स्वास्थ्य की खबर है। अगर सांसद ही अपने दल के खिलाफ जाकर वोट डाले तो जनता किस पर भरोसा करे? अगर संघ और बीजेपी के बीच लड़ाई संसद तक पहुंच जाए तो क्या यह देश की राजनीति को अस्थिर नहीं करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने देश को यह संदेश दिया जा रहा है कि मोदी का जादू अब टूट चुका है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे, मगर इतना तय है कि यह चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि राजनीति के भीतर चल रही बड़ी हलचल का संकेत है। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद।